वेलकम टू माय ब्लॉग। आज गाइस है रामनवमी और रामनवमी में मैं राम जी की पूजा भी करती हूँ, साथ ही कन्या भी खिलाती हूँ। तो आज मैं आपको कन्या पूजन भी दिखाऊंगी और कन्या भोज में मैं क्या क्या खिलाती हूँ कन्याओं को, ये सब आप सबसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले गाइस, भगवान को जो माता रानी को भोग लगता है रवे का हलवा और चने का, वो मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और आटा सान लिया है। जो पूड़ियाँ भोग में चढ़ाऊंगी और कन्याओं को जो खिलाऊंगी वो सब भी। और खीर मैंने राम जी को भोग लगाने के लिए बनाई है। राम जी को मैं खीर का भोग लगाती हूँ, रामनवमी है इसलिए। इसके बाद मेरी थोड़ी और प्रिपरेशन बाकी थी, वो सारी कंप्लीट करके मैंने आलू बॉईल करके रख लिया है। जो व्रत वाले आलू होते हैं, कलरे हुए आलू जीरा से, वो मैंने बना लिए थे। और ये मेरी पूरी भोग की थाली हो गई है रेडी। सबसे पहले भगवान जी को मैं भोग लगाऊंगी, सारा जितना भी प्रसाद कन्याओं को खिलाने के लिए और जो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया था, उन सब चीज़ों का मैं भगवान के आगे भोग लगाकर फिर कन्याओं को भोज कराऊंगी। कुछ इंतज़ार करने के बाद, भोग पूरा रेडी करने के बाद मेरी कन्याएं भी आ गई थी। अब सारी कन्याओं को मैंने बैठाल दिया है और जितने लंगूर को न्योता था वो भी आ गए थे। लंगूर तो मेरे यहाँ ज़्यादा आ गए थे, खिलाया एक जाता है लेकिन 3-4 आ गए थे। और कन्याएं भी जितनी न्योती थी उससे ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि जब दरवाजे पर जब कन्याएं सारी आ जाती हैं तो किसी को मना नहीं किया जाता है। और मेरे घर 11-12 कन्याएं आ गई थी, तो मैंने सबको बिठाकर सबको भोज कराया। सबके पैर धुलाकर, सबको तेल तिलक सब लगाकर बिठाल दिया उनकी जगह पर और सबकी थाल भी रेडी कर दी। और सबसे पहले मैंने सबको खीर सर्व की और उसके बाद जितना भी भोग मैंने बनाया था वो सारा भोग कन्याओं को दिया। सबकी प्लेट लगाई थी कि कुछ और कन्याएं भी आ गईं जो न्योती हुई थी, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्याओं की शॉर्टेज रहती है कि जो न्योती होती हैं वो घर के नीचे से ही कोई और ले जाता है। तो जिनको जिनको मैंने कहा था वो सारी कन्याएं जो हैं वो दूसरी जगह खाने चली गई थी, क्योंकि वो आ नहीं पाई थी, हो गई थी उनको लेट। तो जैसे जैसे वो अपना कन्या खाकर आ रही थी वैसे वैसे वो भोज में बैठती जा रही थी। अब ये मेरी सारी कन्याएं बैठ गई थी, सबकी थाल मैंने लगा ली थी। और अब मैंने सबसे जो कंडा सुलगाया जाता है कन्या खिलाते वक्त और सबसे एक एक टुकड़ा उनकी प्लेट से लिया जाता है, वो मैंने सबसे कहकर एक कटोरी में रख लिया। और मैं कंडा सुलगाना भूल गई थी, तो जब मैं सबकी थाल लगा चुकी थी और तब मैंने उसे गैस में रखा। और कंडे को सुलगने में थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि वो अच्छे से जब जल जाए तब उसमें वो जितना भी उनसे जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े उनकी प्लेट से लिए थे वो सुलगते हैं, वरना वो अच्छी तरह से सुलग नहीं पाते। तो ये मेरा कंडा सुलग रहा है। गैस पे एज इट इज़ मैंने रख दिया था। जब ये पूरा तरीके से जब सुलग जाता है तब इसमें जो उनसे टुकड़े उनकी प्लेट से लिए जाते हैं वो इसमें रखे जाते हैं गाइस। सुलगाने के बाद मैंने सारी कन्याओं को कह दिया था वो अपना खाना स्टार्ट करें और सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था। अब पानी सबको दिया, आखिरी में पानी दिया जाता है। अब कन्याओं का भोज हो चुका था, अब कन्याओं की विदाई की बारी आती है। तो विदाई में केला और दक्षिणा अंकुर से मैंने जानबूझकर दिलवाई थी। सारी पूजा में कुछ श्रेय तो हस्बैंड्स को भी मिलना चाहिए, उनका भी मेहनत होती है, भले ही हिडन पार्ट में हो। तो
उनसे भी करवाया। और मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और हेयर बैंड लाई थी, वो भी मैंने सारी कन्याओं को दिया। और लंगूरों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई थी, वो दिया उनको। और ये सब देने के बाद सारी कन्याओं को विदा किया गाइस। सब सामान देने के बाद अब कन्याओं की विदाई की बारी आई। गेट से निकलते वक्त सारी कन्याओं को एक साथ विदा करना होता है और पीछे से पानी की धार डालनी होती है। तो मैं उनके पीछे पीछे पानी की धार लेती हुई गई। ये सारे रिचुअल्स मैंने सबको देख देख कर सीखे हैं, कैसे लोग करते हैं पूजा, और उन्हीं चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ गाइस। जैसे जैसे होता है, लोग करते हैं नवरात्र में कन्या पूजन, वैसे वैसे मैंने चीज़ों को फॉलो किया है गाइस। अब गाइस कन्या जा चुकी है मेरी, और मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं खाऊंगी थोड़ा सा भोग और अपने व्लॉग को अब मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।